नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज अपने बात करते हैं जीवाणु जनन, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। यह पार्ट्स फर्स्ट वीडियो है। इसमें अपने जीवाणुओं में जनन की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। जीवाणुओं में जनन मुख्यतः कायिक विधि वेजिटेटिव या अलैंगिक एसेक्सुअल विधि द्वारा होता है। पहले जीवाणु वैज्ञानिक यानी जो पहले के जीवाणु वैज्ञानिक थे वो मानते थे कि इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता, क्योंकि इनमें सेक्सुअल प्रजनन नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर जो जीवाणु थे उनके बारे में पता चला। जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, उसमें विनियोगन, जेनेटिक्स, रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन की क्षमता पाई जाती है। यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनमें मुख्यतः 4 प्रकार का जनन पाया जाता है। जो 4 प्रकार का जनन है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कायिक जनन में बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन, बडिंग मुकुलन, पुट्टी सिस्ट और खंडीभवन। सिगमेंटेशन। जो पहला प्रकार है जीवाणुओं में रिप्रोडक्शन का वो है कायिक जनन, और कायिक जनन आगे 4 भागों में विभक्त है। पहला है द्विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है पुट्टी और चौथा है खंडीभवन। पहला है कायिक जनन में द्विविखंडन बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होता है, जो वातावरणीय परिस्थितियां होती है, वातावरणीय परिस्थितियां कौन सी होती है, जैसे तापमान, भोजन की उपलब्धता, जल आदि के अनुकूल होने पर इस विधि द्वारा जनन होता है। यानी इस विधि द्वारा प्रजनन, अगर तापमान, भोजन और जल इत्यादि मिलेगा तो इस विधि द्वारा ही जनन होगा। जीवाणु की एकमात्र कोशिका, यानी जीवाणु की एक कोशिका बिल्कुल छोटी सी, यह विभक्त होकर 2 समान आकार की पुत्री कोशिकाओं में टूट जाती है या जन्म देती है। यानी एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, अगर तापमान इनके लिए उपयुक्त हो, भोजन उपलब्ध हो और जल की मात्रा उपयुक्त हो, तो एक छोटी सी कोशिका 2 कोशिकाओं में टूट जाती है। यह क्रिया कुछ ही जीवाणुओं में होती है, जैसे दंडाणु बेसिलस या कुंडलित स्पाइरल। जीवाणु कोशिकाएं, जो ये जीवाणु कोशिकाएं होती है, ये लंबवत होती है, अक्ष के समकोण बनते हैं, यानी ये लंबाई में पाई जाती है और एक समान होती है। समकोण होने पर यानी एक जैसे आकार में आने पर ही विभक्त होती है। गोलाणु या कोकस जीवाणु किसी भी अक्ष पर विभाजित हो सकते हैं। जो अन्य बैक्टीरिया हैं, जैसे एक तो होता है दंडाणु बेसिलस और एक कुंडलित स्पाइरल, और एक अन्य बैक्टीरिया भी है गोलाणु या कोकस। गोलाणु या कोकस में खासियत पाई जाती है, यह अक्ष पर विभाजित होते हैं, यानी एक समान अक्ष पर ये विभाजित होंगे और वो समकोण पर विभाजित होते हैं। द्विविखंडन के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं आती है। ये प्रक्रियाएं, इस सारी प्रक्रियाओं में मध्यकाय मीजोसोम मुख्य रूप से कार्य करता है। यानी जो इनकी टूटने की क्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से मीजोसोम का कार्य होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आनुवंशिक पदार्थ का विभाजन, डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल्स। जब जीवाणु कोशिकाएं अपना अधिकतम आकार प्राप्त कर लेती है, यानी कोई भी जीवाणु कोशिका है जो छोटी से छोटी है, जब वो अपना अधिकतम आकार प्राप्त कर लेती है, यानी जीवाणु का जितना आकार होना चाहिए उतना आकार प्राप्त कर लेती है, तब वह विभाजित होकर एक लंबाई में टूटने लगती है, यानी एक नई कोशिकाएं में टूटने लगती है। जब वह पूर्ण आकार ले लेती है तो वह एक अन्य आकार में टूट जाती है और वो वापस आकार फिर वापस पुनर्रूप से लंबाई में बढ़ता है और वापस टूटता है। इसके साथ आनुवंशिक पदार्थ वृत्ताकार डीएनए, यानी जब वो कोशिका टूटती है तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ भी जाता है डीएनए, तथा उसमें पुनरावृत्ति री 2 कोशिकाओं में टूटती जाएगी, यानी जो नई कोशिका बनेगी वो भी पुनरावृत्ति के कारण, डीएनए पुनरावृत्ति के कारण अर्ध संरक्षित प्रकार की होती है और वह टूटती जाती है। इस मत को, यानी इस टूटने की क्रिया को केर्न ने, एक वैज्ञानिक थे केर्न, 1963 ने दिया। इस मत को दिया था
केर्न नामक वैज्ञानिक ने 1963 में दिया था। इसे केर्न का प्रारूप या केर्न मॉडल भी कहते हैं, यानी इनकी जो टूटने की क्रिया होती है इसको केर्न मॉडल भी कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, विभाजिका का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। जीवाणु कोशिकाओं के मध्य स्थान पर कोशिकाएं झिल्ली अंतर्विलित होनी प्रारंभ हो जाती है, यानी जो जीवाणु की जो मध्य कोशिकाएं होती हैं वो आपस में अंतर्विलित यानी एक दूसरे में समाहित हो जाती है और कोशिका भित्ति 4 परतों में से सबसे अंदर की परत, यानी जो जीवाणु होती है उसमें 4 कोशिकाएं पाई जाती है या 4 परतें पाई जाती है या 4 भित्तियां पाई जाती हैं। सबसे अंदर की परत एल कोशिका झिल्ली की सहगामी हो जाती है, यानी जो सबसे नीचे की परत होती है 4 नंबर की वो एल कोशिका में मिल जाती है और प्रारंभिक सेप्टम बनाती है। कोशिका झिल्ली के अंतर्विलित धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, यानी जब वो नीचे वाली चौथी कोशिका मिल जाती है या परत मिल जाती है, इस प्रकार धीरे धीरे और परत भी मिलती जाती है और धीरे धीरे उनके बीच में गैप आता जाता है और आपस में मिल जाती हैं। कोशिका द्रव्य की 2 बराबर भागों में विभक्त कर देती है। जब ये परतें चारों मिल जाएगी एक दूसरे के साथ, फिर ये धीरे धीरे अलग हो जाएगी और नई कोशिका का निर्माण करती है। नंबर 3 पॉइंट, पुत्री कोशिकाओं का पृथक्करण। कोशिका सतह पर बना संकीर्णन गहरा होता जाता है, यानी इन कोशिकाएं जो एक पूर्ण बैक्टीरिया होता है और उसने पूर्ण आकार ग्रहण कर लिया होता है तो उनके बीच में डिवाइडेशन हो जाता है, यानी वो 4 परतें थी वो एक दूसरे के साथ मिलती जाती हैं और बीच में एक गहराई आ जाती है और एक नई कोशिका टूट जाती है। अब कोशिकाएं पूरी तरह से बाहरी सतह से भी विभक्त हो जाती है और साथ ही पुत्री कोशिकाएं आकार में बढ़ने लगती है और दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है। ये दोनों कोशिका भित्ति की बाहरी 2 परतों का निर्माण करती है। या जीवाणु कोशिका को अनुकूल वातावरण मिलता है तो द्विविखंडन यानी 2 कोशिकाओं में खंडित होने की प्रक्रिया 15 से 20 मिनट में पूर्ण कर लेता है, यानी एक बैक्टीरिया को अगर उचित तापमान मिले तो वह 15 से 20 मिनट में अलग हो सकता है। शुरू में विभाजन की गति कम होती है लेकिन एकदम से बहुत अधिक हो जाती है, जिसके बाद भोजन इत्यादि की कमी के कारण फिर से मंद हो जाती है। यानी शुरुआत में यह क्रिया 15 से 20 मिनट में जो पूर्ण होती है इसकी स्पीड कम होती है, फिर एकदम बढ़ जाती है और फिर वापस भोजन की कमी आती है तो यह वापस गति मंद हो जाती है और फिर वापस बढ़ जाती है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। नंबर 2 पॉइंट, मुकुलन या बडिंग। जीवाणु कोशिकाओं के एक ध्रुव पर या उसके करीब ही कोशिका भित्ति की मोटाई कम हो जाती है। यहाँ से पतली भित्ति कोशिका कला से ढकी रहती है और कोशिका द्रव्य यानी जो जीवाणु होता है उसमें कोशिका भित्ति होती है वो ढकी रहती है कोशिका कला से और कोशिका द्रव्य उसमें भरा रहता है तथा आकार बढ़ता जाता है, जिससे मुकुलन यानी जो बैक्टीरिया होता है उसके एक शीर्ष भाग पर आकार बढ़ता जाता है और बड्स बनता है। इसी दौरान मृत कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ का विभाजन होता है। मात्र कोशिका यानी जो मुख्य कोशिका होती है उसमें कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का विभाजन होता है और संकीर्णन कॉन्ट्रैक्शन के कारण मात्र कोशिका से अलग हो जाती है, यानी एक नई कोशिका बनती है। पुत्र कोशिका या मुकुल मात्र कोशिका के बराबर आकार प्राप्त कर स्वयं मुकुलन के द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी कि कहने का भावार्थ ये है, जो मुकुलन या बडिंग होता है वो सेम जो पुत्री कोशिका टूटी थी उसी प्रकार जो मुख्य कोशिका होती है उस पर एक बड बनती है बड़े आकार की, वह धीरे धीरे 2 कोशिकाओं में टूट जाती है मुख्य कोशिका से और नई कोशिका का निर्माण करती है। नंबर 3 पॉइंट, पुट्टी या सिस्ट। कुछ जीवाणुओं में कोशिका का संपूर्ण जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट कोशिका भित्ति सेल वाल से अंदर की ओर इकट्ठा हो जाता है। यानी जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका का जो संपूर्ण जीव द्रव्य होता है तथा कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर इकट्ठा रहता है।
फिर इससे सभी और एक मोटी भित्ति बन जाती है। फिर इसके चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण होता है और अंतः बीजाणु एंडोस्पोर बनते हैं। यह कोशिका ज़्यादातर एजेटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया में पाई जाती है। यानी जो सिस्ट की क्रिया होती है यह मुख्य रूप से एजेटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है उसी में पाई जाती है। उसका जो जीव द्रव्य होता है या कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर संपूर्ण भोजन एकत्रित रहता है और उसमें एक नई कोशिका या नई भित्ति का निर्माण करने की क्षमता होती है। यह उसके अंदर अंतः बीजाणु के कारण ही संभव। एजेटोबैक्टर जीवाणु को जब अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुट्टी या सिस्ट अंकुरित होकर एक नई जीवाणु कोशिकाएं बनाते हैं। यानी जब इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो यह नई पुट्टी या सिस्ट का निर्माण करता है और नई जीवाणु कोशिकाएं बनाता है। नंबर 4 पॉइंट, खंडी भवन या सिगमेंटेशन। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कायिक जनन द्विखंडी भवन प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है, जिसमें जीवाणु कोशिका का जीव द्रव्य किसी अवस्था में विभाजित होकर बहुत छोटी छोटी संरचनाएं बनाता है जिन्हें गोनीडिया कहते हैं। कोशिका भित्ति के फटने से सूक्ष्म गोनीडिया बाहर आ जाते हैं तथा उपयुक्त वातावरण में जीवाणु की नई कोशिकाओं के रूप में वृद्धि करते हैं। यानी जो खंडी भवन की प्रक्रिया होती है यह जीवाणु में कायिक जनन खंडी भवन प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। यानी जो कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है उसमें छोटी छोटी संरचनाएं बनती है जिन्हें गोनीडिया कहते हैं। और यह गोनीडिया या जब उसमें बैक्टीरिया में पूर्ण रूप से भर जाता है तो उसकी भित्ति फट जाती है और उससे ढेर सारे गोनीडिया बाहर निकलते हैं उपयुक्त वातावरण में और नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या नए जीवाणु का निर्माण करते हैं। जीवाणु में द्विविखंडन की जो क्रिया होती है यानी कि जो विभाजिका बनती है या द्विविखंडन की क्रिया में किस प्रकार होता है। यानी शुरुआत में एक बैक्टीरिया होता है, जेनेटिक्स मटेरियल उसमें पाया जाता है यानी उसमें पूर्ण भोजन पाया जाता है और इसमें 4 लेयर्स पाई जाती है। इसमें आपको स्पष्ट रूप से 2 लेयर्स दिखाई दे रही है लेकिन 1, 2, 3 और एक इसके अंदर होती है, 4 लेयर्स होती है। ये 4 लेयर्स होती है। धीरे धीरे बाहरी लेयर्स मजबूत होती है और अंदर वाली में जेनेटिक्स मटेरियल धीरे धीरे अलग होने लग जाता है और बीच में एक खड्डा बन जाता है। ये बनता है मिसोसोम के कारण। धीरे धीरे इस खड्डे की गहराई बढ़ती जाती है। इसमें जब ये खड्डे की गहराई बढ़ती जाती है तो इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है यह दोनों में बराबर बराबर होता है और धीरे धीरे इनमें 4 लेयर्स साफ दिखाई देती है। यानी 1, 2, 3 और एक इसके अंदर। धीरे धीरे इसमें ये अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में एक नए बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार नई कोशिकाएं होती है, इसे द्विविखंडन की क्रिया कहते हैं। यह पाया जाता है यह सिर्फ डीएनए के कारण ही संभव हो सकता है। यानी जो 2 कोशिकाएं अलग अलग होती है यानी ये 2 कोशिकाएं अलग अलग हैं, इनमें डीएनए प्राप्त रूप से पाया जाता है। यह क्रिया मुख्य रूप से जीवाणु में होती है। शुरुआत में यह क्रिया 15 से 20 मिनट में होती है। धीरे धीरे यह मंद गति से होती है, धीरे धीरे फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है।